कभी कभी लोग सच इसलिए नहीं सुनना चाहते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि उनका भ्रम चकनाचूर हो जाए। मैं इसलिए दुखी नहीं हूं कि तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं इसलिए दुखी हूं कि अब मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। हमारे रास्ते में हमेशा पत्थर रहेंगे। वे या तो रुकावट बनेंगे या सीढ़ियां। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनका उपयोग कैसे करते हैं। जीवन का आनंद लो। यह कोई रिहर्सल नहीं है। मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसे जीने के लिए प्रेरित करना पड़ता है। कोई भी आपके लिए उस पुल का निर्माण नहीं कर सकता है जिस पे चढ़कर आप जीवन की धारा को पार कर सकें। कोई नहीं, बस आप अकेले ऐसा कर सकते हैं। कोई अपने गुरु का कर्ज ठीक से नहीं चुकाता है यदि वो हमेशा कुछ और नहीं, बस एक शिष्य ही बना रह जाता है। जो लोग नाचते हुए दिखे, उन्हें उन लोगों ने पागल समझा जो संगीत नहीं सुन सकते थे। हम जीवन से प्यार करते हैं इसलिए नहीं कि हम जीने के आदी हैं, बल्कि इसलिए कि हम प्यार करने के आदी हैं। आज भी हमेशा की तरह लोग दो वर्गों में बंटते हैं, गुलाम और स्वतंत्र लोग। जिसके पास अपने दिन का 2/3 समय खुद के लिए नहीं है वह गुलाम है, चाहे वह राजनेता हो, व्यापारी हो, अधिकारी हो या विद्वान। मैं उस ईश्वर में यकीन नहीं कर सकता जो हमेशा प्रशंसा सुनना चाहता हो। जो राक्षसों से लड़ता है उसे ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रक्रिया में वह खुद एक राक्षस न बन जाए। और यदि आप लंबे समय तक अंधेरे को घूरते हैं तो वह अंधकार भी आपको घूरने लगता है। जो अपने आप की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता उसे आदेश दिया जाएगा। यह जीवित प्राणियों का स्वभाव है। बिना अपवित्र हुए दूषित धारा को धारण करने के लिए आपको एक समुद्र होना चाहिए। वो जिसके पास जीने का कारण है कुछ भी सहन कर सकता है। जिसके पास जीने के लिए क्यों है वह लगभग किसी भी कैसे को सहन कर सकता है। ज्ञानी व्यक्ति को सिर्फ अपने दुश्मनों से प्रेम ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों से नफरत भी करने में सक्षम होना चाहिए। जो प्रेम वश किया जाता है वो हमेशा अच्छे बुरे से परे होता है। पहले आत्मा भगवान थी, फिर वह मनुष्य बनी और अब यह भीड़ बन रही है। जो चीजें सच में महान होती हैं शुरुआत में उन्हें असंभव समझा जाता है। किसी सुंदर सतह के नीचे भयानक गहराई न हो ऐसा संभव नहीं है। प्रतिशोध और प्रेम में स्त्री पुरुष से अधिक क्रूर होती है। बिना भूले जीवन जीना बिल्कुल असंभव है। अगर सर्वशक्तिमान ईश्वर शैतान को नियंत्रित करता है तो वह उसका सहयोगी है, और अगर नहीं तो वह सर्वशक्तिमान नहीं है। जब आप अपने अंदर के राक्षसों को निकालें तो सावधान रहें कि आप अपनी सबसे अच्छी चीज को बाहर न फेंक दें। हमारे पास कला है ताकि हम वास्तविकता से मर न जाएं। जब हम थके हुए होते हैं तो हमें उन विचारों का सामना करना पड़ता है जिन्हें हमने पहले ही जीत लिया था। कुछ लोग भयानक होते हैं जो समस्या को हल करने के बजाय उसे और उलझा देते हैं और उसे सुलझाना मुश्किल बना देते हैं। जिसे कील पर सही चोट करना नहीं आता उसे बिल्कुल चोट करने से मना करना चाहिए। जो हमें मार नहीं सकता
वह हमें मजबूत बनाता है। अकेलापन एक चीज है और एकांत दूसरी। हमें प्रकृति के बीच होना इसलिए पसंद है क्योंकि इसका हमारे बारे में कोई मत नहीं होता। दूरदर्शी व्यक्ति खुद से झूठ बोलता है, जबकि झूठा व्यक्ति केवल दूसरों से। धन्य हैं भुलक्कड़ लोग, क्योंकि उनके भूलने की आदत उन्हें बड़ी शांति और खुशियां देती है। सच्चा आदमी दो चीजें चाहता है, खतरा और खेल। इसी वजह से वह महिला को सबसे खतरनाक खेल के रूप में चाहता है। प्यार अंधा होता है, लेकिन दोस्ती अपनी आंखें बंद कर लेती है। हम केवल उन सवालों को सुनते हैं जिनके हम उत्तर खोजने की स्थिति में होते हैं। युवाओं को भ्रष्ट करने का सबसे आसान तरीका है कि उन्हें उन लोगों को अधिक सम्मान देने का निर्देश दिया जाए जो अलग सोचने वालों की तुलना में एक जैसा सोचते हैं। जो लोग यह नहीं समझ सकते कि अपने विचारों को बर्फ पर कैसे रखा जाए, उन्हें बहस की गर्मी से बचना चाहिए। यह प्यार की कमी नहीं, बल्कि दोस्ती की कमी है जो एक दुखी विवाह को जन्म देती है। वह व्यक्ति जो एक दिन उड़ना सीखेगा, उसे पहले खड़े होकर चलना, दौड़ना और चढ़ना सीखना होगा। वह एक बार में ही नहीं उड़ सकता। केवल मूर्ख ही दिन में 3 बार खुद का खंडन करने में असफल होते हैं। मैं अंधेरे में था, लेकिन मैंने 3 कदम उठाए और खुद को स्वर्ग में पाया। पहला कदम एक अच्छा विचार था, दूसरा एक अच्छा शब्द और तीसरा एक अच्छा कर्म। जो वृक्ष स्वर्ग तक बढ़ना चाहता है, उसे अपनी जड़ें नर्क तक भेजनी होंगी। क्या आप आसान जीवन चाहते हैं? फिर हमेशा झुंड के साथ रहें और उसमें खो जाएं। आपका एक तरीका है, मेरा एक तरीका है। सही तरीका, सही रास्ता और एकमात्र तरीका जैसा कुछ नहीं है। यह मेरी महत्वाकांक्षा है कि जो बात लोग पूरी किताब में कहते हैं, उसे मैं 10 वाक्यों में कह दूं। शायद मैं सबसे अच्छा कारण जानता हूं कि क्यों अकेला मनुष्य ही है जो हंसता है, क्योंकि केवल वही है जो इतनी अधिक पीड़ा उठाता है कि उसने हंसी का आविष्कार कर लिया है। एक विचार तब आता है जब उसे आना होता है, ना कि जब मैं चाहता हूं। सत्य क्या है, सिवाय उस झूठ के जिस पर सब सहमत हो गए हों? आपकी अंतरात्मा की आवाज क्या कहती है? आपको वो व्यक्ति बन जाना चाहिए जो आप हैं। संगीत के बिना जीवन एक गलती होगी। प्यार में हमेशा कुछ पागलपन होता है, लेकिन पागलपन में हमेशा कोई कारण होता है। मौन बदतर है। सभी सत्य जिन्हें मौन रखा जाता है, जहरीले बन जाते हैं। जीना दुख है और इस दुख में अर्थ खोजना जीवित रहने का मार्ग है। महान कष्टों का अनुशासन। क्या आप नहीं जानते कि केवल इसी अनुशासन ने अब तक मनुष्य की सभी उन्नतियों को जन्म दिया है? व्यक्ति को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है ताकि वह समाज द्वारा कुचला न जाए।